शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में बनाया जाएगा बच्चों को पारंगत, कहा बीईओ शिव कुमार ने। आईटीआई में दाखिलों के लिए आखिरी मौका 31 अगस्त तक। बारिश से आई तापमान में गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 2 नाबालिग बच्चों को मजदूरी करते हुए छुड़वाया गया। इस बारे में विभाग अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा भिवानी में रेड लगाकर जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है उन्हें मजदूरी करने से मुक्ति दिलवाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ मजदूरी करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग विभाग के पुनीत शर्मा ने बताया कि भारत सरकार की अनेक योजनाओं के तहत किशोर जो 14 से 18 वर्ष के बीच हो उनसे सिर्फ 6 घंटे काम करवा सकते हैं और उसकी जानकारी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी या लेबर डिपार्टमेंट या फिर उपायुक्त को पहले देनी होगी कि उसे कितना वेतन दिया जा रहा है। सभी जानकारियां विभाग को देनी होंगी। उन्होंने जागरूक करते हुए बताया कि कोई भी कंपनी या दुकान मालिक किशोरों से इसलिए काम करवाते हैं कि वह वयस्क या पुरुषों से अधिक कार्य करते हैं और कम पैसों में मान जाते हैं। किशोर को अपने हक अधिकारों का पता नहीं होता, जिसमें उनसे काम से कम मजदूरी देकर काम करवाया जाता है और 10 से 12 घंटे काम करवा लेते हैं। किशोरों से 6 घंटे से ऊपर कार्य नहीं करवा सकते। किशोर का स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक स्थिति भी देखनी होगी और उसे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देनी होगी। भारत सरकार की जो हमारी सबसे बड़ी बाल हितों की संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उनका अभियान चला हुआ है बाल श्रम के खिलाफ। ये 1 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है और इसमें अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं कि जहाँ पे छोटे बच्चों और किशोरों से कानून के विरुद्ध काम ना कराया जा सके। इसी क्रम में हरियाणा के लिए मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी दी गई है। मेरा नाम पुनीत शर्मा है और मैं विभिन्न ज़िलों में जाकर के हरियाणा के मैं रेड्स कोशिश करता हूं कि कंडक्ट हों। ज़िले की टीम के लोग हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से लोग रहते हैं, ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो कि स्टेट क्राइम ब्रांच का एक विभाग है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और लेबर विभाग से श्रम आयुक्त जो हैं वो एक DTF टीम का निर्माण करते हैं जो कि ज़िले में जाकर के निरीक्षण करती है और कहीं पर अगर बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें छुड़वाया जाता है। अभियान अभी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहा है और आगे इसके बढ़ने की संभावना है, तो अगर बढ़ेगा तो आपको सूचित किया जाएगा। इस साल की अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा में लगभग 100 से ज़्यादा रेड्स हम अलग अलग ज़िलों में करवा चुके हैं। बहुत ज़िलों में FIRs हुई हैं और अगर मैं भिवानी की बात करूं तो लगभग 7 से 8 रेड हम भिवानी में कर चुके हैं। इससे छुड़वाए गए हैं क्योंकि बच्चों को हम पकड़ते नहीं, बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम के द्वारा छुड़वाया जाता है। आज भिवानी शहर में 2 दुकानों से एक बच्चा, 2 दुकानों से 2 बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं, छुड़वाए हैं, जो कि ज़्यादा समय कार्य कर रहे थे और उन्हें कम मेहनताना दिया जा रहा था। कानून के अनुसार बच्चों से सिर्फ 6 घंटे काम करवाया जा सकता है, उसमें भी 1 घंटे का उन्हें रेस्ट देना चाहिए जो चाइल्ड लेबर एक्ट कहता है, पर इन बच्चों से 9-9, 10-10 घंटे काम करवाया जा रहा था और उन्हें मेहनताना भी कम दिया जा रहा था। 2 क्राइटेरिया हैं। 14 साल से कम के बच्चे से तो काम करवा ही नहीं सकते, वो तो पूर्णतः निषेध है। पर जो दूसरी कैटेगरी है जिसे हम किशोर कहते हैं, 14 से 18 साल, उसमें बच्चे से उसकी जैसे ज़रूरत होती है। भारत एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर बच्चों को जो किशोर हैं उन्हें कई बार काम करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उसमें मेन यही है कि सबसे पहले अगर आप किसी किशोर को रख रहे हैं 14 से 18 साल के, तो आपको अपने एरिया के लेबर इंस्पेक्टर को सूचित करना पड़ेगा कि हमने ये बच्चा यहाँ पे रखा हुआ है, ये किशोर यहाँ रखा हुआ है, इसकी ये आयु है, हम इसे इतनी तनख्वाह देते हैं, इस दिन इसकी छुट्टी रखते हैं। पर ऐसा भिवानी में कहीं पर भी आज तक नहीं हुआ है कि कोई किसी किशोर को रखे और वो लेबर इंस्पेक्टर को सूचित करे, नोटिस दे। बच्चे को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। बच्चे से 6 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते किशोर से, अगर वो काम कर रहा है तो, और साथ ही उसे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं
ताकि बच्चे की भी चिंता की जा सके, बच्चे के स्वास्थ्य को, बच्चे की पढ़ाई को, बच्चे के एक नैसर्गिक विकास में कोई बाधा ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ नियम बनाए हुए हैं जिस दायरे के अंदर रह करके किशोर से कार्य करवाया जा सकता है। भिवानी की चौखानी स्टेट की गली नंबर 1 में कथित भूमाफिया के द्वारा फर्जी पीआईडी के आधार पर बनवाई गई रजिस्ट्री को रद्द करवाने की मांग को लेकर भिवानी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। भिवानी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मांग की है कि भूमाफिया के द्वारा करवाई गई इस रजिस्ट्री को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि 28 अगस्त को उपायुक्त ने फर्जी पीआईडी को रद्द कर दिया था। महम गेट पर चौखानी एस्टेट स्थित गली नंबर 1 के फर्जी पीआईडी रद्द होने के बाद अब फर्जी पीआईडी बनवाने वाले नगर परिषद के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर भिवानी संघर्ष समिति भिवानी के पुलिस अधीक्षक व एसडीएम से मिली। इस मौके पर संघर्ष समिति के सदस्य राजेंद्र तंवर व अधिवक्ता राजेश जांगड़ा ने कहा कि नगर परिषद के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों से मिले वक्त से भू माफियाओं द्वारा फर्जी पीआईडी बनवाकर अवैध कब्जे करवाने की साजिश रची गई थी, जिसे भिवानी संघर्ष समिति ने बेपर्दा कर दिया और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा चंडीगढ़ से फर्जी पीआईडी रद्द करने के आदेश भी पारित हो चुके हैं। पीड़ितों की मांग है कि इस मामले में रजिस्ट्री रद्द करवाई जाए व फर्जी पीआईडी बनाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो गली चौखानी स्टेट जो है, यहाँ पे मुरारीलाल सैनी के परिवार के साफ सकती हुई गली है। उन्होंने वहाँ पे ईंट डाल दी, क्रेशर डाल दिया, रोड डाल दी, जिसके कारण उनका रास्ता रुक गया सारा का सारा। वो पीआईडी गलत थी, इसलिए कैंसिल कर दी सरकार ने, उस पीआईडी को कैंसिल कर दिया। अब हम उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए और वो गली का रास्ता साफ करवाने के लिए आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी और काम में बिजी हैं। हम 5 आदमी जा रहे हैं, उनसे मिल गए, सारी बातें उनको बताएं। तो मुरारीलाल नाम है सर मेरा। मैम रोड चौखानी स्टेट का मामला है, जो भूमाफियाओं द्वारा और कमेटी के कर्मचारियों द्वारा एक फर्जी पीआईडी बनाई गई गली की, उसको लेकर मैंने एडीसी साहब को कंप्लेंट करी। एडीसी साहब द्वारा मौके की जांच की गई और रिपोर्ट बनाकर चंडीगढ़ भेजी गई और चंडीगढ़ से भी पीआईडी को कैंसिल करने के आदेश पारित हुए। उन आदेशों के ऊपर नगर पालिका ने पीआईडी को कैंसिल कर दिया है। जिस पीआईडी के आधार पर रजिस्ट्री बनी थी वही पीआईडी कैंसिल हो गई है, तो रजिस्ट्री को भी कैंसिल किया जाए, ये हमारी मांग डीसी साहब से है। और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ये बनाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो बार बार झगड़ा करने पे उतारू है जी, हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे, ये कर लेंगे। हमारा परिवार भय के माहौल में है। आपसे अनुरोध है कि इसको तुरंत कार्रवाई करें। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1 दिवसीय अंडर 11 आयु वर्ग की खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में 7 इवेंट्स में करीब 80 बच्चों ने भाग लिया। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि उचित मंच के अभाव में बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते और उनकी प्रतिभा छिपी रह जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभावान बच्चों के मन से स्टेज फोबिया को दूर करने के उद्देश्य से करवाई गई खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में खंड के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों के करीबन 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। विभिन्न इवेंट्स में अपनी शानदार प्रतिभा दिखाई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के प्रथम प्रतिभागी 29 अगस्त को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जिला स्तरीय पर प्रथम आने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बीईओ ने बताया कि सरकार का उद्देश्य बच्चों के मन से स्टेज फोबिया को निकालकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी पारंगत बनाना है, ताकि राष्ट्र निर्माण में बच्चे अपनी भूमिका अदा कर सकें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने बताया कि अंडर 11 आयु वर्ग की खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सिंगल एक्टिंग, समूह नृत्य, रागिनी, फैंसी ड्रेस, चित्रकला, एकल नृत्य, समूह नृत्य आदि 7 इवेंट्स करवाए गए। भिवानी में खंड स्तरीय प्रतियोगिता जो थी अंडर 11 कल्चरल एक्टिविटीज़, उन सभी में लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया। इसमें 7 इवेंट जो थे वो किए गए थे, जिसमें सिंगल एक्टिंग, ग्रुप सॉन्ग, रागनी, फैंसी ड्रेस, पेंटिंग, सोलो डांस और ग्रुप डांस। इसमें सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो बच्चे इन
खंड स्तरीय प्रतियोगिता में जिन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो 29 तारीख को जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता होनी है अंडर 11 की, वो भिवानी के पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में आयोजित होनी है। तो सभी ब्लॉक से जो है सभी पार्टिसिपेंट्स आएंगे और इन अंडर 11 कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे। और जो भी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोग्राम में फर्स्ट सेकंड पोजीशन आएंगे वो बच्चे स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे। एक बात मैं यहाँ ज़रूर सभी अभिभावकों से, सभी टीचर्स से, पेरेंट्स से ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि सरकार का उद्देश्य जो है बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है, उनको स्टेज फोबिया जो है उस स्टेज फोबिया से बाहर निकालना है, तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम हर स्कूल में हर बच्चे को खेल में भाग लेना ही चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ यदि बच्चे खेल में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो निसंदेह उनका सर्वांगीण विकास होता है। आईटीआई भिवानी में दाखिलों से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए ओपन काउंसलिंग के आधार पर एक बार फिर से दाखिले का अवसर दिया गया है। इस बारे में एडमिशन कोऑर्डिनेटर विकास ने बताया कि ओपन काउंसलिंग में मेरिट के आधार पर बची हुई सीटों के लिए दाखिले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दाखिला तिथि 31 अगस्त तक रहेगी। राजकीय आईटीआई भिवानी के एडमिशन्स कोऑर्डिनेटर विकास ने बताया कि दाखिले के लिए आखिरी तिथि 23 अगस्त थी, लेकिन कुछ सीटें बची हुई थी। उनके लिए 31 अगस्त तक ओपन काउंसलिंग के जरिए दाखिले किए जाएंगे। जो भी छात्र दाखिले से वंचित रह गए थे वह अपना दाखिला 31 अगस्त तक अपने ज़रूरी दस्तावेज जमा करवा कर ले सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छात्रों को अपना मेरिट कार्ड संस्थान में जमा करवाना होगा। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और छात्र अपना दाखिला मेरिट लिस्ट में सूची में नाम देखकर ले सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि कोई छात्र संस्थान से नाम कटवा लेता है तो उसके बदले भी दाखिले किए जाएंगे। तो अभी लास्ट हमारी जो डेट थी वो 23 अगस्त थी, अब बढ़ाकर उसको हमने 31 अगस्त कर दिया है। तो अभी भिवानी आईटीआई में भी कुछ सीटें बाकी हैं जिन पर हम एडमिशन भी हमने स्टार्ट कर रखे हैं और प्रोसीजर वही रहेगा। 12 बजे से पहले आपको जो भी कैंडिडेट हैं उनको मेरिट कार्ड जमा करवाना है यहाँ संस्थान में और उनके बिहाफ पर फिर हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे और फिर हम मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन देंगे उनको। तो भिवानी आईटीआई में अभी काफ़ी कम सीटें खाली बची हुई हैं। हाँ, और हमारे आसपास जो भी है, अब नंदगांव जो आईटीआई है वहाँ पर काफ़ी सीटें खाली बची हुई हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। मेरिट कार्ड, ये ध्यान रखें कि मेरिट कार्ड 12 बजे से पहले ही जमा होना चाहिए ताकि संस्थान में जो भी इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं वो मेरिट लिस्ट बना सके और एडमिशन दे सके उनको। तो अभी हम जो नंदगांव आईटीआई है उसमें 240 सीटें टोटल थी और अब 64 सीट वहाँ पर खाली बची हुई हैं, जिसमें कोपा ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, स्टेनो ट्रेड है। इन सभी ट्रेडों में थोड़ी थोड़ी सीटें बची हुई हैं और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जाकर, जैसे 31 तारीख से पहले ही या फिर 31 लास्ट जो डेट है तब तक आप एडमिशन वहाँ पर ले लें। इस बार भिवानी में बरसात कम होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 30 अगस्त को बरसात होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण फसलों में अनेक प्रकार के कीट पतंगों से पैदा होने की बीमारियां फैल जाती हैं, इसलिए उन्होंने समय रहते फसलों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने की किसानों को सलाह दी। वहीं उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जहरीले जीव जंतु जमीन से बाहर निकल आते हैं, इसलिए किसान अपने आप को बचाव रखें। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पूरे ज़िले में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम शुष्क हो गया है और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 30 तारीख को अच्छी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि किसान अपने फसलों की सिंचाई पर ध्यान दें, 30 तारीख तक इंतजार करें और मौसम में नमी होने के कारण फंगल व कीट जैसी बीमारी होने की संभावना है। कीटनाशक करते समय किसानों को सावधानी बरतनी होगी। वहीं तापमान में नमी होने के कारण ह्यूमिडिटी 70 से 80 हो गई है। बारिश हुई है, काफ़ी लंबे क्षेत्र में लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है
और अभी आज भी बारिश की संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज के बाद में फिर 30 तारीख को संभावना है एक दिन की, उसमें हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उसके बाद में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। 30 को छोड़ के 30 के बाद जो है वो 3 से 4 दिन आगे मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। अभी जो तापमान जो चल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान जो है वो 33 से 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 33.7 डिग्री सेल्सियस कल का रिकॉर्ड किया गया है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि अभी जो अच्छी बरसात हुई है, इस बरसात में 30 को छोड़ के अगर किसी इस समय, क्योंकि कीटनाशकों के छिड़काव, कीट का भी प्रकोप ज्यादा रहता है, तो कीटनाशक छिड़काव करते समय सावधानी बरतें। 30 को बारिश की संभावना है, उसके बाद में आगे 3 से 4 दिन जो है वो मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा की चुनावी तारीख आगे बढ़ाने को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रधान मोहनलाल कौशिक और इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इसमें बड़ा कारण इन दिनों छुट्टियां होना बताया गया था। इन पत्रों पर आयोग ने 27 अगस्त की मीटिंग में विचार करना था, परंतु इस मीटिंग में आयोग से कोई चर्चा नहीं हुई बताते हैं। हालांकि अभी भारत चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर समझा जा रहा है कि अब चुनाव 1 अक्टूबर को ही होंगे और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। प्रशासन ने इन्हीं तारीखों को मद्देनजर रखकर चुनाव करवाने की तैयारी की हुई है। अगर हम अपने ज़िले भिवानी की बात करें तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ज़िले की चारों विधानसभाओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। नई मतदाता सूची में 2104 नए मतदाता जुड़े हैं। अब जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 8,73,798 से बढ़कर 8,75,902 हो गई है। अब अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 8,75,902 मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे, जिनमें कुल 4,62,538 पुरुष व 4,13,358 महिला मतदाता शामिल हैं। जबकि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जिले की मतदाता सूची के अनुसार बात करें तो जिला में कुल 8,73,798 मतदाता सूची में थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य किया गया था, जिसमें मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना, डिलीट करवाना और किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवाना शामिल था, जो सब किया गया। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,05,489 मतदाता हैं, जिनमें से 1,07,997 पुरुष और 97,490 महिला मतदाता है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,35,010 मतदाता है, जिनमें 1,23,168 पुरुष और 1,11,839 महिला मतदाता है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,20,604 मतदाता है, जिनमें 1,17,009 पुरुष व 1,03,594 महिला मतदाता है। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,14,799 मतदाता है, जिनमें 1,14,364 पुरुष व 1,04,35 महिला मतदाता है। जिला में कुल 6 थर्ड जेंडर हैं, इनमें से लोहारू में 2, भिवानी में 3 व तोशाम में 1 है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। बाल मजदूरी करते बच्चों को छुड़वाया विभाग ने। चोखानी एस्टेट के विवादित प्रकरण पर प्रशासनिक अधिकारियों से मिले पीड़ित। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में बनाया जाएगा बच्चों को पारंगत, कहा बीईओ शिव कुमार ने। आईटीआई में दाखिलों के लिए आखिरी मौका 31 अगस्त तक। बारिश से आई तापमान में गिरावट। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।